हाय दोस्तों, मैं हूं यासिर जावेद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड्स के बारे में। आज हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड्स में किन किन चीज़ों का कंपोजिशंस पाए जाते हैं और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट करने के लिए क्यों बोलता है। जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है कि आप सीबीसी काउंट कर लें या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होता है उसके टेस्ट, इसके मुझे टाइफाइड हुआ ऐसा शक होता है या सिम्टम्स शो करता है तो हम टाइफाइड का टेस्ट कर लेते हैं। तो हम आज ये जानेंगे कि ब्लड्स क्या है और जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ब्लड्स काउंट क्यों चेक करने के लिए बोला जाता है। उन चीजों की, उन टेस्ट के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इन चीजों को समझेंगे। और आज के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि जो लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट में बेसिकली किन किन पार्ट पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है, कि किन किन सेल्स को, जो ब्लड है, ब्लड के किन किन सेल्स को ज्यादातर चेक किया जाता है और उस पर ज्यादा मतलब वो ऐसे समझ लें कि वो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि ये अगर ये सेल्स में इंक्रीमेंट है, ये सेल्स बढ़े हैं, इन सेल्स के नंबर, तो इन्हें ये बीमारियां हो सकती है, इससे रिलेटेड कई तरह की डिजीज है तो वो उनको हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझें कि क्या है ब्लड। क्या है ब्लड? क्या है? जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में बदलने के बाद ये क्या होता है, ब्लड क्या करता है, उस ग्लूकोज को लेकर के हमारे बॉडी के पूरा पार्ट में पहुंचाता है। जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज वहां एक्सेप्ट कर लिया, जिन जिन सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या है कि हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं। तो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं तो क्या जाता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन जाता है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने का हमारे पूरे बॉडी में, मतलब हम सांस नाक से ले रहे हैं, फेफड़े तक आया, लंग्स तक आया, लंग्स से लेकर के पैर तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, यही ब्लड्स करता है। ठीक है, तो अब ब्लड में क्या कंपोजिशंस होते हैं चीजों का कई तरह से। मतलब पहले तो हम ये समझें कि ब्लड में दो तरह के होते हैं, दो तरह के ब्लड है, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट जो होते हैं उसमें कई तरह के कोशिकाएं होती है। कौन? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसका काम अलग है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उसका काम अलग है, जो प्लेटलेट्स है उसका काम अलग है। और ये पार्ट क्या है, सॉलिड पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट में क्या क्या है, आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आप बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स, जो फ्लो कराने का काम करता है हमारे बॉडी में। आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को वो कौन कराता है, प्लाज्मा कराता है। तो ये समझें कि प्लाज्मा का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही तो फ्लो कराता है हमारे बॉडी में किसको, ब्लड्स को। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज मिल करके क्या बनता है, ब्लड बनता है। क्या बनता है, खून बनता है हमारे बॉडी में, ही ब्लड बनता है। अब इसमें कंपोजिशंस की बात करें तो क्या है, जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम में, इस डायग्राम में देख सकते हैं क्या है, प्लाज्मा सेल्स के बारे में बताएंगे, दो तरह का, और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब एक कुछ एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है। तो जो प्लाज्मा सेल्स है वो बना होता है अमाइनो एसिड है, न्यूट्रिएंट्स है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है और कुछ गैसेस से मिलकर के बना होता है प्लाज्मा सेल्स। और दूसरा पार्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें तीन तरह के हैं, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट को हम लोग डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, और इरिथ्रोसाइट को हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो अब ये ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें इसमें हुई और इसमें क्या हुआ, एक सिंपल प्लाज्मा हुआ। तो ये कंपोजिशन क्या, कैसे समझे कि ये जो चीज है क्या है, प्लाज्मा है, और तीन ये है, तीन एक चार तरह के एलिमेंट, मतलब चार तरह के पार्ट हुए। तो ये चार पार्ट कितने कंपोजिशंस में पाए जाते हैं? तो अगर प्लाज्मा की बात करें हम लोग पहले, तो प्लाज्मा क्या है, ये लिक्विड है। क्या है, लिक्विड वाला कंपोनेंट है। तो ये क्या, 55% अप्रॉक्स, क्या 55% अप्रॉक्स ये पाया जाएगा। आप यहाँ एक डायग्राम, मतलब ये फिगर देख सकते हैं। अब अगर लैब में जाएंगे तो आप में एक क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेकर के आता है, वो जो टेस्ट करता है उस टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, आपका ब्लड निकाल करके उस टेस्ट ट्यूब में डालता है। तो आप जब उस टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें 55% क्या प्लाज्मा है, और रेस्ट ऑफ द बॉडी परसेंट जो 45% है उसमें प्लेटलेट्स और क्या होंगे, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज होंगे। ठीक है,
तो ये 55% समझ में आ गया क्या है, प्लाज्मा है। रेस्ट 1% जो प्लेटलेट्स होते हैं ओनली 1% होते हैं, ठीक है। और बाकी जो 45% उसमें क्या होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। और इस प्लेटलेट्स में भी कई तरह के डब्ल्यूबीसीज मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि 55% प्लाज्मा लिक्विड पार्ट और 45% सॉलिड पार्ट। क्या मतलब होगा कि जो सॉलिड पार्ट है वो सॉलिड पार्ट ओनली कितना है, 45%, एंड लिक्विड पार्ट जो है वो है 55%, ठीक है। लिक्विड तो क्या आ गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। आइए अब हम लोग चलते हैं डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरबीसीज की। आरबीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और ये जो हमारे बॉडी में आरबीसीज है, ये काम क्या करता है, यही जो है मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, कि ये क्या करेगा, हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। आरबीसीज में ही पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन। ये कहा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है लाल होती है किसकी वजह से, हीम की वजह से, आयरन की वजह से, या हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। हीमोग्लोबिन का नाम इसलिए हीम पड़ा क्योंकि हीम मतलब होता है आयरन, ठीक है। वो क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन का काम करता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी है क्या, डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं कि बॉडी गार्ड ऑफ अवर सेल, या फिर पुलिसमैन ऑफ अवर बॉडी, सॉरी सेल नहीं बॉडी, हमारे बॉडी में रक्षा करने का काम करता है। रक्षा कैसे करता है, तो ये समझे कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल गया, कुछ भी ऐसी चीजें गई जो हमारे बॉडी का नहीं है, जैसे कि कोई वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, या हमें कुछ काट लिया, तो क्या करता है वो तुरंत ही वहां पर क्या करता है, एक्शन लेता है। तो क्या बोलेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, जो हमें रक्षा प्रदान करता है। इसलिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का होना जरूरी है, या फिर डब्ल्यूबीसी का होना जरूरी है। अब बात आती है कि हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमको टेस्ट किन किन चीजों का करना पड़ता है, हमें टेस्ट बेसिकली इन्हीं चीजों का करना पड़ता है। और ये पता किया जाता है कि किन चीजों की संख्या कितनी बढ़ी है और किन चीजों की संख्या कितनी घटी है। आइए अब हम लोग पहले एक टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, लैब रिपोर्ट देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है और किस तरह से ये दिखाया गया है कि किसमें कितना % होना चाहिए। तो पहले यहां हम लोग बात कर लेते हैं, एक सैंपल लिया गया, प्राइमरी सैंपल लिया गया ब्लड का, जिसमें क्या हीमोग्लोबिन है, आरबीसी का काउंट है, ब्लड में जो पीसीवी होता है, एमसीवी होता है, एमसीएच होता है, आरडीडब्ल्यू है और डब्ल्यूबीसी है। तो ये जो ब्लड में ये तरह की चीजें भी पाई जाती, कई तरह की चीजें पाई जाती, इन्हीं का टेस्ट किया जाता है। और इन्हीं के टेस्ट के आधार पर यह बताया जाता है कि आपके सेल जो ब्लड सेल्स है उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, मतलब आपके बॉडी में इंफेक्शन होने से आपके रेड ब्लड सेल्स को, मतलब रक्त को क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लड। ब्लड बेसिकली क्या होता है, 4.5 से 5.5 ml, ये ml नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे इसको क्या बोलते हैं, मिलियन, हाँ एमसीबी बोलेंगे, मिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है, पर सीएल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर सीएल एमसीएल, माइक्रो पर लीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलियन सेल्स पर माइक्रो लीटर बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह दर्शाया जाता है, ये इतना हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि अब ये नॉर्मल रेंज है कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो अब है कि एक मेन है, मेल और फीमेल की बात आती है। तो मेल में थोड़ा सा ज्यादा पाया जाएगा और फीमेल में थोड़ा सा इससे कम पाया जाएगा। अब ये जो ब्लड है, अब इस ब्लड की बात करें, सॉरी तो मुझे कंफ्यूजन हुई यहां पर, यहां ब्लड नहीं, यहां ब्लड नहीं होना चाहिए, यहां आरबीसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आरबीसी होना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में क्या है कि आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है और प्लेटलेट्स हैं। तो डब्ल्यूबीसीज के कई तरह के टाइप्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और आरबीसी में जो होता है, आरबीसी में बेसिकली क्या होता है, आरबीसी में होता है कि हीमोग्लोबिन होते हैं, या फिर इसमें कुछ सेल के वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बेस पे हम लोग डिस्कस निकालते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम है इसके बॉडी में, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें आरबीसी काउंट की, आरबीसी की काउंट की बात करें तो हमारे बॉडी में कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। क्या होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। और इस पर्सन की बॉडी में कितना, 5.2 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। और
हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? इसके बॉडी में, एक पर्सन के बॉडी में क्या होता है, 13 पॉइंट से लेकर के 17 ग्राम पर डेसी लीटर होता है। इसका नॉर्मल रेंज ये है और इस पर्सन की बॉडी में इतना पाया गया है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं आरबीसीज के। हमारे बॉडी में अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो हमें क्या होता है, या नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए आरबीसी तो हमारे बॉडी में कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, तो ये आरबीसीज है। यहां लिखा है कि आरबीसी नॉर्मल रेंज जो होता है 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स, कितना, 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, जो क्या है, सामान्य मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर आरबीसी बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी होता है। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि आरबीसी के बढ़ जाने से कौन सा बीमारी होता है। अगर आरबीसी कम हो गया तो हम लोग जानते हैं क्या, एनीमिया। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा लोग बोलते हैं उसको क्या हुआ, एनीमिया हुआ। एनीमिया क्यों होता है? आरबीसी का काउंट अगर आपके बॉडी में घट गया है, मतलब जो ब्लड, होल ब्लड है, पूरा खून है, उसमें से रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कोशिका है, उसका काउंट अगर घट जाएगा तो एनीमिया होगा, अगर बढ़ जाएगा तो पॉलीसाइथीमिया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन पर। किस पे आएंगे? हीमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाएं का कलर लाल करता है और लाल रक्त कोशिकाएं को मदद करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। और एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। कितना? 4 ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी के पार्ट्स पे पहुंचाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में 14 से 18 ग्राम पर डेसी लीटर। क्या होता है? 14 से 18 ग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है, पर इसमें पुरुषों में, यही महिलाओं की बात अगर करें तो क्या होगा, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कितना होगा, 12 से 16 ग्राम। तो बेसिकली क्या है बात, यहां इससे अगर कम हो गया तो वही बात होगी, आपको एनीमिया होगा, ज्यादा हो गया तो पॉलीसाइथीमिया। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी किसमें हो रही है, रेड ब्लड सेल्स में हो रही है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं यहां पर कि अगर इस पर्सन को, अगर यहां आरबीसी के काउंट में कुछ कम हो जाता या फिर इसके हीमोग्लोबिन कुछ कम हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया वाला प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं पीसीवी पर, या पीसीवी देखिए किस चीज की स्लाइड है हमारे पास स्लाइड है पीसीवी का। अब पीसीवी का जो कंटेंट है वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो सेल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीसीवी कहेंगे। जो रेड ब्लड सेल्स है या फिर होल ब्लड है, उसकी हम लोग कह सकते हैं कि उसका पूरा कंपोजिशन से निकाल करके इसमें हम लोग पता करते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है। तो अब जो पीसीवी का जो रेंज है बेसिकली क्या है, 40 से 54% किसमें, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, मतलब नॉर्मल पुरुषों में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा, और 38 से 47% महिलाओं में होगा। ये कितने का प्रतिशत, ये संपूर्ण ब्लड का, संपूर्ण ब्लड का 40 से 45% होना चाहिए, किसमें, पुरुषों में, और महिलाओं में 38 से 47%। जैसे कि यहां लिखा है, पीसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि संपूर्ण रक्त में आरबीसी का कितना % भाग उपस्थित है। किसका? आरबीसी का। किसका? आरबीसी का। तो आरबीसी का कितना % भाग होना चाहिए आपके बॉडी में? 40 से 54% भाग। आरबीसी का अगर जो मतलब पूरे बॉडी में हमारा मान लीजिए 5 से 6 लीटर हमारे बॉडी में खून है, उसका 40 से 54% अगर आपके पास आरबीसी नहीं हुआ तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका पीसीवी का ये घट जाएगा और आपको डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज? एनीमिया हो जाएगा। अगर ये 40 से 54, होल ब्लड का 40 से 54% आपके बॉडी में अगर आरबीसी नहीं रहा तो आपको एनीमिया हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया इससे तो क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। ठीक है, यही दिख रहा है, पीसीवी के बढ़ जाने को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं और पीसीवी के कम होने को एनीमिया कहते हैं। आई बात समझ में? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो दिया हुआ है, जो हमारा पीसीवी है ना, 57.5%, जो क्या है, इसका इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को क्या है, हाई है। तो क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया। कितना होना चाहिए? 40 से 50 यहां लिखा हुआ है ना, तो नॉर्मल रेंज हम लोगों ने क्या बताया, 40 से 54% होना चाहिए। जो क्या है यहां पर इस पर्सन को 57% जो कि हाई हो गया, यहां डिफिशियंसी आई इसकी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एमसीवी क्या होता है। क्या है एमसीवी? आइए,
एमसीवी क्या, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है, बेसिकली ये बताता है कि आरबीसी जो है, आरबीसी का शेप और उसका क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है आपके बॉडी में, कितना आपके बॉडी में प्रेजेंट है। तो यहां क्या लिख रहा है, एमसीवी का नॉर्मल रेंज होता है 80 से 96 फेमटोलेटर। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफएल। 80 से 96 एफएल होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं फेमटोलेटर। फेमटोलीटर नहीं, फेमटोलेटर कहेंगे, ठीक है। क्या एमसीवी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन और उसका आकार कितना है। क्या पता करते हैं हम इससे कि आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी का शेप क्या कितना है और उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है। शेप कितना बढ़ा है और उसके अंदर कितने सारे हीमोग्लोबिन अंदर चले आ रहे हैं, इतने उसके सारे अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। तो मतलब है कि अगर वो ज्यादा हो जा रहा है, इससे ज्यादा फेमटोलीटर 80 से 96 फेमटोलीटर होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हो जा रहा है, आपको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, मैक्रोसाइट हो जाना, इसको बोले क्या, मैक्रो। अगर एमसीवी आपका कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट कहेंगे। मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट, तो ये बेसिकली किसके से रिलेटेड है, ये आरबीसी से रिलेटेड है। जितने भी एमसीवी वाले हैं, एमसीवी है, पीसीवी है और ये सबसे सारी चीजें क्या है, ये आरबीसी में ही मिलता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, एमपीसीवी भी आ गई और एमसीवी भी समझ में आ गई। कितना, 80 से 83 से 101 फेमटोलीटर इसका इंडिकेशन भी यहां किया हुआ है। और ये क्या लिखा है यहां पर, इसको 87 है, दैट मीन्स जो इसका एमसीवी है वो नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। अब आइए आगे आइए, अब दूसरा है एमसीएच। जो एमसीएच है ये भी रिलेटेड किससे है, ये भी हीमोग्लोबिन और आरबीसी से ही रिलेटेड है। एमसीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो एमसीएच की जो नॉर्मल रेंज है ये पिकोग्राम में इसको हम लोग नापते हैं, जो बेसिकली क्या है 27 से लेकर के 33 पिकोग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27 से 33 पिकोग्राम। अगर ये एक्स्ट्रा हो गया तो मतलब मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, और कम हो गया तो माइक्रो। मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट, ठीक है। बोलते हैं मैक्रोसाइटिक हो गया है, मतलब उसमें कोई चीज माइक्रो बोलेंगे कि कम हो गया और मैक्रो बोलेंगे बढ़ गया है, ठीक है। तो यहां हम लोग कहेंगे जो एमसीएच का रेंज है कितना है, नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 27 से 33 पिकोग्राम होना चाहिए, ठीक है। जो कि अब यहां लिखा है, एमसीएच की सहायता से यह पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित है, कितना परसेंट क्या है, हीमोग्लोबिन उपस्थित है। तो एमसीएच के से क्या हम लोग क्या पता लगाते हैं कि जो एक नॉर्मल आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होना है, तब ना वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब ज्यादा हीमोग्लोबिन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन को ठीक से कैरी नहीं कर पाएगा। कम हो जाएगा तो भी ऑक्सीजन को ठीक से नहीं निकाल पाएगा, हमारे जो लंग्स से हीमोग्लोबिन जाएंगे। तो क्या इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। और एमसीएच की मात्रा बढ़ जाने पर आरबीसी का आकार भी बढ़ जाता है, और एमसीएच का आकार बढ़ गया तो आरबीसी का आकार और रेड ब्लड सेल्स का आकार बढ़ जाएगा। मान लो ये इतना आकार, अब ये मान लो आरबीसी का साइज है। अगर एमसीएच बढ़ गया तो ये बड़ा हो जाएगा, और जब ये बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है इसके ऊपर क्या होगा, हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाएगी। अब हीमोग्लोबिन की संख्या अगर बढ़ गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइट। और ये जब छोटा हो जाएगा, संख्या घट जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि जो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड कोई बीमारियां होती है तो बेसिकली एनीमिया काउज करती है, पॉलीसाइथोमिया और एनीमिया। कम हुआ तो एनीमिया, ज्यादा हुआ पॉलीसाइथोमिया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में है कि आरडीडब्ल्यू। यह आरडीडब्ल्यू की वक्त का भी आपको देखने को मिला होगा, है ना। आरडीडब्ल्यू एमसीएच है ना, एक एमसीएचसी भी होता है। तो कई तरह के टेस्ट होता है, बेसिकली हमको इन्हीं सब चीजों के बारे में जानना है। अब आरडीडब्ल्यू क्या, उसके बारे में जानते हैं। आरडीडब्ल्यू क्या है, आरडीडब्ल्यू की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी के आकार और संख्या में कितना परिवर्तन हुआ। आरडीडब्ल्यू को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वाइड रेंज। क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ, उससे क्या परिवर्तन कितना हो गया है, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे आरडीडब्ल्यू का जो रेंज होता है वो 11 से 14% ही होना चाहिए। किसका,
रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स में ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन कितना 11-14% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको बीमारियां होंगी। कौन सी बीमारियां? यही बीमारियां होंगी जो मैक्रोसाइट और माइक्रोसाइट। ठीक है, तो आरडीडब्ल्यू की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी के आकार और संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। आरडीडब्ल्यू के बढ़ जाने पर आरबीसी के आकार और संख्या में बहुत परिवर्तन आ जाता है, और बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा तो हमको क्या होगी, हमें नई बीमारियां काउज हो जाएंगी। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब आगे आते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? हमारे बॉडी का पुलिसमैन है। तब ये संख्या कब बढ़ेगा? जब हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आएगा। हमारे बॉडी में मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में कोरोना वायरस आया था। जो कोरोना वायरस आया था तो हमें क्या होता था, हमारे बॉडी क्या कर रहा है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि उस कोरोना वायरस को मारना है हमको। तो मैं दैट मीन्स कि अगर ये समझें कि अगर आसपास कहीं भी कोई लड़ाई होगी तो लोग अपनी संख्या बढ़ाते हैं मारने के लिए, तो उसी तरह क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या बढ़ाते हैं किसको मारने के लिए, हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल चले आए तो अब क्या इसके टाइप्स हैं? कौन कौन टाइप्स हैं? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, कई तरह के टाइप्स हैं। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितने संख्या में पाए जाते हैं। हम लोग याद रखना है कि 11,000 तक। कितना होगा? 4.5 से 11,000 तक। हाईएस्ट क्या है? 11,000 नंबर्स ही होंगे। किसके? आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी के। उससे ज्यादा हुए इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे कि आप हल्का सा बीमार पड़ते हैं, आपको हल्के से टाइफाइड होती है या कुछ भी होता है तो आपको क्या आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, 11,000 प्लस हो जाता है। जैसे कि यहां डब्ल्यूबीसी काउंट किया गया है, सॉरी यहां जैसे क्या है डब्ल्यूबीसी काउंट किया गया है, इसका 9,000 निकला। होना कितना चाहिए? 4,000 से 11,000। ठीक है, क्या है? क्यूबिक पर माइक्रो लीटर। ठीक है, तो 4,000 से 11,000 ही होना चाहिए। 11,000 मिलियन नहीं, सिर्फ 11,000 ही संख्या होना चाहिए एक माइक्रो लीटर में। ठीक है, तो यहां अब हम आ जाते हैं इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से यह पता किया जाता है कि शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितना उपस्थित है। डब्ल्यूबीसी काउंट कर लिया कितना उपस्थित है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम या ज्यादा होते हो तो इससे यह पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या है, संक्रमण हुआ है, कोई ना कोई बीमारी हुई है। डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को कम हो जाने को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है? कम हो जाने को कहेंगे, और ज्यादा को हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे आते हैं। अब यहां है इस्नोफिल के बारे में। हम लोग बोलते हैं कि इस्नोफिलिया हो गया है। क्या होता है इस्नोफिलिया? हमारे बॉडी में जब इस्नोफिल नामक व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इस्नोफिल की वजह से। क्या किसकी वजह से? कि हम जब कभी सांस लेते हैं धूल में, गंदगी में या धुआं से, किसी ऐसी चीज से जो हमें लंग्स को इफेक्ट करता है, उससे क्या होता है? हमारा इस्नोफिल बढ़ जाता है। इस्नोफिलिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम बात समझें, जो इस्नोफिल का नॉर्मल रेंज है ना 20 से 500, कितना? 20 से 500 क्यूबिक माइक्रो मिलीलीटर होना चाहिए। ठीक है, 20 से 500 तक ही होना चाहिए, 20 से 500। अब ये अगर बढ़ गया है, जब शरीर में इसकी कोई अस्थमा, जब अस्थमा होता है इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस्नोफिल बढ़ जाती है। जब भी हम कभी धूल मिट्टी में जाते हैं तो हमारा सांस लेने में दिक्कत होती है, इस्नोफिलिया हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इस्नोफिल के बढ़ जाने को इस्नोफिलिया कहा जाता है, और लिम्फोसाइट के कम होने को इस्नोपेनिया कहा जाता है। अब ये चीज कम हो गया है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इस्नोपेनिया कहेंगे। तो क्या है इस्नोफिल? क्या है? एक तरह का क्या है? डब्ल्यूबीसी है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो क्या होता है, हमें जब भी अस्थमा के संक्रमण होता है तब भी इसकी संख्या बढ़ती है। जब मैं धूल मिट्टी में जाते हैं तब इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आगे आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली बात करें अगर हम, तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। कितना है? 20,000 से लेकर 7,000 क्यूबिक माइक्रो मिलीलीटर तक पाए जाते हैं। तो 20 से 7,000 ये इसकी संख्या पाई जाती है। किसकी? डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, और ये कब बढ़ता है? ये हमारे शरीर में जब कोई संक्रमण होता है। कैसा संक्रमण? जब हमारे बॉडी में कुछ एक्सटर्नली कोई
एजेंट इन्फेक्ट कर दिया, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में आ गया। तो जब भी हम टेस्ट कराएंगे हमारे टाइफाइड हो गया या फिर हमारे बॉडी में वायरस चला आया या फिर कुछ बैक्टीरिया चला आया, जब भी हम टेस्ट कराएंगे तो हमारा न्यूट्रोफिल की संख्या हमें हमेशा देखेंगे कि आपकी संख्या 7,000 से इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है? 7,000 से इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हुआ है। जब हम लोग देखते हैं कि स्नोफिल बढ़ गया है और इसका रेंज नॉर्मल है, तो सिंपली समझते हैं इसे कोई लंग्स वाली बीमारियां, धूल मिट्टी या फिर कोई धुआं से इसको एलर्जी हुआ, अस्थमा वाला प्रॉब्लम हुआ है। तो इसकी संख्या कब बढ़ती है? जब शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होने पर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और ये क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल के बढ़ जाने को न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है और न्यूट्रोफिल के कम होने को न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है। तो क्या समझेंगे? जब भी हम लोग जब लैब टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे तो न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि इसके बॉडी में कोई क्या है, कोई एक्सटर्नल की तरफ से बाहरी कोई चीज गया है जो क्या कर रहा है, उसको उसके बॉडी में इंफेक्शन काउज कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट की संख्या कब बढ़ती है? इसकी संख्या कितना होती है? 1,000 से 3,000 की होती है। तो इसकी संख्या कब बढ़ेगी? इसकी संख्या तब बढ़ेगी जब हमारे बॉडी में कोई कुछ काट लेगा, घाव हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। बेसिकली क्या होगा? जब भी इन्फ्लामेशन काउज होगा तब क्या होगा? लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी। क्या होगा? जब भी इन्फ्लामेशन, फूल जाएगा हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में से चूटी काट लेगा या फिर हमारे कोई भी चीज काट लिया, कोई भी कीड़ा काट लिया, जिससे क्या होगा? इन्फ्लामेशन, फूल गया, घाव हो गया, इससे क्या होगा? लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी। शरीर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। अब लिम्फोसाइट के बढ़ने को लिम्फोसाइटोसिस कहा जाएगा और इसके घटने को लिम्फोसाइटोपिनिया कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ ली WBC। तो ये संख्या अपनी क्यों बढ़ाता है? इसको मारने के लिए। जैसे इन्फ्लामेशन अब आया, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, घाव को कम करने के लिए क्या होगा? हमारे बॉडी में क्या होने लगेगा? ये अपनी संख्या बढ़ाएगा ताकि इसको खत्म कर सके। क्लियर? अब आगे आते हैं। अब आगे है क्या? मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है कि मोनोसाइट बेसिकली ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज। कैंसर सेल के बारे में सुने होंगे। जब कैंसर सेल एक्टिवेट होता है इसी की वजह से होता है। तो मोनोसाइट क्या 200 से लेकर 1,000 तक ही होना चाहिए, नॉर्मल रेंज। ठीक है, जब शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज होने की अवस्था में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी है क्या? हाँ, ये लास्ट है। तो मोनोसाइट की संख्या कब बढ़ती है? जब मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीज चला गया जिसको हमको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जैसे कि हम ऐसी चीज को खा लिए, जैसे कि जो हमारे बॉडी की चीज ही नहीं है, जो चीज में एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो पा, जैसे कि चौक है, पाउडर है, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी का है नहीं और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, ना कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमको, उसको हम लोग खा लिए, उसको शरीर हमारा मार रहा है। और मारते मारते ऐसा हो रहा है कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया वो कि वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करने लगा। तो अब क्या होने लगता है? धीरे धीरे अपने बॉडी के सेल्स को ही नहीं पहचानने लगता है। जब अपने बॉडी के सेल्स को नहीं पहचाना, दैट मीन्स कि उसको क्या कैंसर हो गया। बोलता है नहीं, कैंसर में क्या होता है? अपने शरीर को ही वो, अपने शरीर में उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है, कैंसर सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज इसी को बोलते हैं। जब अवस्था में होता है, उसी अवस्था में क्या होता है? मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। मोनोसाइट बढ़ जाने को मोनोसाइटोसिस कहते हैं और घट जाने को मोनोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो आप लोग जब लैब रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये चीजें आराम से समझ में आएंगी कि एक लैब रिपोर्ट में किस किस चीजों की संख्या कितनी बढ़ी है और इससे उसको कौन सी डिजीज होने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये जो लैब रिपोर्ट है, आई थिंक अब आप आराम से इस लैब रिपोर्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां है ना न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल्स। ये कई तरह के क्या है? ये है क्या? एक तरह के WBCs। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट बेसिकली क्या होता है? प्लेटलेट्स करता है तो रक्त में थक्का जमाने का काम करता है। अगर प्लेटलेट्स ना होगा तो जब हमें कट लगेगा हमारे बॉडी में तो उससे क्या होगा? हमारा बॉडी में प्लेटलेट्स ना होने की वजह से हमारा बॉडी का थक्का जमेगा ही नहीं और वो हमारा ब्लड स्टॉप नहीं होगा, जिससे क्या होगा? हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए क्या करता है? प्लेटलेट्स क्या करता है? आकर के हमारे बॉडी में थक्का जमाने का काम करता है। तो आई थिंक ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।